नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी वीडियो होने वाली है बीपीएससी 3.0 की संभावित कट ऑफ। उसमें हम आपको बताएंगे टीजीटी अंग्रेजी जो आपका हुआ था, इंग्लिश हुआ था, टीजीटी अंग्रेजी में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है उसको आप देखेंगे। मैं तथ्यों के माध्यम से आपको बताऊंगा, निराधार एकदम नहीं बताऊंगा। उसका तथ्य हमारा ये होगा कि आप देखेंगे कि टीआरई 1 में आपके कट ऑफ क्या गया था। टीआरई 1 होने के बाद आपको पता है कि ए स्टेट हुआ था, तो ए स्टेट पास कितने अंग्रेजी में अभ्यर्थी हुए थे और वो सेलेक्ट कितने टीआरई 2 में हुए, और उसके बाद अंग्रेजी में ए स्टेट पास अभ्यर्थी अभी तक बचे कितने हैं, और टीआरई 3 में आपका सीट कितना है और कितना कंपटीशन है, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल 10 मिनट के अंदर मैं आप बताऊंगा। तो आप वीडियो में थोड़ा सा रुक के देख लीजिए अगर आपने अंग्रेजी के लिए टीजीटी की परीक्षा दी हुई है तो बीएससी 3.0 के अंतर्गत। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ में सब्जेक्ट वाइज हर एक विषय का टीजीटी हो या पीजीटी सबका कट ऑफ एकदम सही कट ऑफ और तथ्यों के साथ मैं आज ही अपलोड कर दूंगा शाम तक। और जो विषय में आपने पेपर दिया है तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे शीशे के जैसे एकदम साफ हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि अंग्रेजी में आपके टीआरई 1 में आपके कट ऑफ क्या गए थे। सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन देख लीजिए, एक अनुमान आपको रहेगा। तो आप देखेंगे कि टीआरई 1 में अंग्रेजी का आपका कट ऑफ जनरल का आपका 59 गया था, वही यूआर फीमेल का आप देखेंगे 49 गया था, ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे पुरुष का 48 गया था, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39 गया था, ईबीसी पुरुष का 43 था और ईबीसी फीमेल का आपका 39 था। हालांकि इसका हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें इसका इसलिए नहीं है कि इसके बाद आप देखेंगे स्टेट पर आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी तो उससे हमें मतलब है। तो आइए सबसे पहले आंकड़ा देख लेते हैं कि स्टेट में कितने अभ्यर्थियों ने प्रतिभा किया था और कितने आपके पास हुए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर आपका पेपर 1 है स्टेट, ये आपका। तो इसमें आइए अंग्रेजी का देख लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी आपके पास हुए थे। तो इसमें आप देखेंगे ये इंग्लिश विषय के लिए 14,461 अभ्यर्थियों ने आपके फॉर्म अप्लाई किया था, यानी परीक्षा में बैठे भी थे, और उसमें से आप देखेंगे पास हुए आपके 13,146। जी हाँ, अंग्रेजी में ए स्टेट 9 to 10 के लिए टीजीटी में पास हैं 13,146। इस आंकड़े को आप कहीं नोट कर लीजिए। परसेंटेज आप देखेंगे 90.91 है। हालांकि परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इस आंकड़े से मतलब है जो 13,146 है। जो 13,146 है, आप देखेंगे इतने अभ्यर्थी आपके पास हुए थे ए स्टेट आपके अंग्रेजी के लिए। और इसके बाद आपकी टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी। तो आइए देखते हैं कि टीआरई 2 में कितने फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट हुए थे अंग्रेजी में यानी टीजीटी के लिए। तो ये देखिए, ये फाइनल रूप से जो सेलेक्ट हुए थे उनका लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि 4,082 आपके फाइनली रूप से टीआरई 2 में टीजीटी अंग्रेजी के लिए आपके सिलेक्ट हुए थे। ऊपर आप देख भी सकते हैं कि जैसा मैं आपको बताया कि उसमें आपके जो कितने अभ्यर्थी स्टेट पास हुए थे अंग्रेजी में, तो वो भी आपने ऊपर देखा। तो स्टेट आपके पास अभ्यर्थी आप देखेंगे कि हुए हैं 13,146। तो 13,146 में से 4,082 घटा सकते हैं। वो मैं आगे आपको घटा के दिखाऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, एक बार देख लीजिए थोड़ा समय निकाल के। अगर अंग्रेजी से आप दिए हैं तो आपको सारा तथ्य मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं कि टीआरई 2 का अंग्रेजी के लिए कट ऑफ किया गया था टीजीटी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में टीजीटी अंग्रेजी के लिए कट ऑफ यूआर मेल का 74 था, यूआर फीमेल का आप देखेंगे 73 था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 67 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 67 ही था, एससी पुरुष का आप देखेंगे 39 था, एससी फीमेल का 39 था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 44 था, एसटी फीमेल का भी आप 40 था, ईबीसी आप देखेंगे पुरुष का 60 था, ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे कि यहाँ पे 59 था। और ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे हम आगे आपको कट ऑफ बताएंगे कि इस बार आपका कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। उसके बाद बीसी देखेंगे, बीसी पुरुष का 67 था और बीसी फीमेल का भी आपका 67 था। तो ये रहा आपका टीआरई 2 का कट ऑफ टीजीटी अंग्रेजी के लिए कट ऑफ। तो आइए अगले स्लाइड पे, यहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ये पहले आप सीट देख लीजिए, सीट देख लीजिए कि टीआरई 3 का ये नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है। तो इसमें आप देखिए कि अंग्रेजी का सीट कितना है। मैं ये भी पीडीएफ खोज के आपके लिए लगाया हुआ हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, केवल हमें अंग्रेजी वाला देखना है। तो अंग्रेजी में आप देखेंगे तो टोटल सीट यहाँ 3551 है। आप टीआरई 3 में देखिए 3551 आपके अंग्रेजी का केवल सीट है। और इसमें महिलाओं का सीट भी आप देखेंगे कि इसी में आप देख लीजिए, आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका 1321 महिलाओं का सीट है।
1321 आप देखेंगे यहाँ पे महिलाओं का सीट है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। ये 1321 3521 में से आप घटाएंगे तो आंकड़ा पुरुष महिला का निकल कर सामने आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको अच्छे से डिटेल बताया हुआ है, लिखा हुआ है। आइए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 ये परीक्षा है। आप देखेंगे 9 to 10 के लिए ये है इंग्लिश, अंग्रेजी में। आइए देखिए ये स्टेट कितने अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठे थे, तो वहाँ पे देखेंगे कि 14,461 अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठे थे। तो पास कितने हुए, तो 13,146 आप देखेंगे कि ये स्टेट पास हो गए आपके। ये स्टेट पास हो गए। उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो उस टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से 4082 लोग आपके सेलेक्ट हो गए, भाई लोग सेलेक्ट हो गए। तो इसका औसतन निकालेंगे कि कितना फाइट था, तो आप देखेंगे कि 4082 बट्टे 13,146 करेंगे तो औसतन आपका 3.22 आएगा। इसको अप्रोक्स में हम 4 ही मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में अंग्रेजी विषय के लिए एक सीट पे कटा फाइट आपका 4 में से 1 था। एक सीट के लिए 4 लोगों में फाइट थी। टीआरई 2 की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 13,146 ये आपके स्टेट पास हैं और 4082 ये आपके सेलेक्ट हो गए। तो आप देखेंगे कि इसी में से ना ये सेलेक्ट हुए हैं, तो इसमें से आपको इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 9,064 आपका बचेगा। तो 9,064 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि अभी तक ऐसे बचे हैं जो जिनका सिलेक्शन न टीआरई 1 में हुआ है और न जिनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। यानी आप देखेंगे 9,064 अभ्यर्थी टीआरई 3 में इन्होंने अप्लाई किया है। ये संख्या 100-200 ऊपर नीचे हो जाएगी, किसी ने अगर अप्लाई नहीं किया होगा तो वो भी संख्या घट जाएगी। और टीआरई 1 से जो बचे होंगे स्टेट पास वो भी अप्लाई किए होंगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो उसको इधर अन्यथा में न लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी अप्रोक्स में आप इसे 9,000 मान लीजिए। 9,000 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि ऐसे हैं जो स्टेट पास हैं और टीआरई 3 में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसके बाद आइए देख लेते हैं कि टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। सीट जाना आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने ऊपर आपको दिखाया पीडीएफ ऑफिशियल, और यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि टीआरई 3 में आपका टोटल सीट 3551 है, ये आपको पता है। पुरुष का आप देखेंगे तो 2230 हो जाएगा, महिला का 1321 हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो आप, तो इस प्रकार से आपका ये है। तो अगर इसमें कंपटीशन देखेंगे तो 3551 बट्टे 9,064 करेंगे तो ये आपका 2.25 आएगा। अप्रोक्स में हम 3 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि टीआरई 3 में कंपटीशन एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों का है। एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थियों का टीआरई 3 में कंपटीशन है, और मैं आपको यहाँ पे बताया। तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में आपका 4 कंपटीशन था। तो यानी टीआरई 2 के अपेक्षा टीआरई 3 का अंग्रेजी का कट ऑफ आप देखेंगे नीचे आएगा, और अभ्यर्थियों में कंपटीशन भी यहाँ आपको कम देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता है, जो भी भाई बहन आप देखेंगे अंग्रेजी का पेपर दिए हुए हैं टीजीटी का, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, बहुत लेंदी यानी बहुत टफ आया था। तो इसका आप देखेंगे कट ऑफ टीआरई 2 की अपेक्षा नीचे जाएगा। ये बात आप एकदम शीशे के जैसे साफ है। यहाँ पे मैं संभावित कट ऑफ बताया हूँ, इससे आप 1-2 नंबर ऊंच नीच भी होगा तो आप इस बात से एग्री करेंगे, अन्यथा में इसको न लेंगे। आइए देख लेते हैं कि आपका टीआरई 3 में संभावित कट ऑफ अंग्रेजी का क्या रहने वाला है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 67 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है, इससे ऊपर है तो अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम अगर 67 आपका स्कोर आ रहा है ना अंग्रेजी में जनरल में, तो आप मान के चलिए कि यूआर में आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो 65 से 68 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात की जाए तो 64 से 67 के बीच में, वही फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वहाँ पे देखेंगे 63 से 66 के बीच में। बीसी पुरुष की बात की जाए तो 65 से 68 के बीच में, और बीसी फीमेल का 62 से 65 के बीच में। ईबीसी पुरुष की 55 से 58 के बीच में, ईबीसी महिला का आप देखेंगे 54 से 57 के बीच में रहेगा भाई लोग। उसके बाद एसी का आप देखेंगे, एसी पुरुष का तो 48 से 51 के बीच में, एसी महिला का 47 से 50 के बीच में। एसटी पुरुष का आप देखेंगे तो 50 से 53 के बीच में, और एसटी फीमेल का यानी महिला का आप देखेंगे 46 से 49 के बीच में। तो ये देखेंगे कि संभावित कट ऑफ है टीजीटी के लिए अंग्रेजी का, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर भी आपका इस बार अंग्रेजी का बहुत टफ आया है टीआरई 2 की अपेक्षा, और कंपटीशन भी इसमें आप देखेंगे कम हो गया है। अंग्रेजी में आपके अच्छे खासे सीट भी हैं। आप देखेंगे कि टीआरई 3 में अंग्रेजी में आपके 3551 सीट है, और औसतन आप देखेंगे कि 2.25 एक सीट के लिए फाइट है अभ्यर्थियों में। जो आपका टीआरई 2 में आप देखेंगे 3.22 फाइट था एक सीट के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसका आपका जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ आप देखेंगे, एग्री करेंगे, इससे 1-2 नंबर नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, आप देखेंगे नीचे आ सकता है। इसका नीचे
नीचे कट ऑफ एकदम आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ भाई लोग, क्योंकि पेपर भी इसका बहुत टफ आया था। जो भी भाई आप देखेंगे टीजीटी अंग्रेजी का पेपर दिए हैं तो उनको ये सारी बात अच्छे से पता होगी। आप देखेंगे एक बार और ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे कि मैं टोटल सीट बता दिया कि टियर 3 में आपके 3551 सीट है। तो कंपटीशन आप देखेंगे कि 9000 के आसपास में स्टेट अंग्रेजी में पास अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है। तो कंपटीशन निकालेंगे तो आपका 3 सीट आएगा अप्रोक्स में, हम मान के चलेंगे। मैंने आपको ये बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ टियर 2 का सारा लेखा जोखा मैं आपके सामने रख दिया कि टियर 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 4082 अभ्यर्थी हो गए। आवेदन आप देखेंगे कि ए स्टेट के लिए 14461 अभ्यर्थियों ने किया था। ए स्टेट पास हुए आपके 13146 और उन्हीं ने अप्लाई किया, तो उसमें से ये आप देखेंगे कि इतने सेलेक्ट हो गए 13146 में से। तो आपकी ये 9000 आपके 64 होते। मैं आपको ये भी बताया। ऊपर ये ऑफिशियल रूप से आप देखेंगे कि मैंने सीट भी यहाँ पे दिखा दिया। ये टियर 3 का पीडीएफ है, इसमें अंग्रेजी का सीट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे 3551 है। ये मैं ऑफिशियली रूप से आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको देखेंगे तो मैं कट ऑफ भी दिखाया कि टियर 2 का कट ऑफ किया गया था अंग्रेजी के लिए। उसके बाद मैं आप देखेंगे कि ये स्टेट पास कितने हुए, फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने हुए थे, वो संख्या मैं यहाँ पे दिखाया आपको। यहाँ देख सकते हैं 4000 आपका 82 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका ए स्टेट हुआ था, ए स्टेट का भी मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा कि अंग्रेजी विषय में आपके ए स्टेट पास कितने हैं ऑफिशियली रूप से। तो ए स्टेट अंग्रेजी में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंग्रेजी वाला, रुकिए 1 मिनट में कॉलम में ला दे रहा हूँ। तो अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पास कितने हैं। तो अंग्रेजी में आप देखेंगे यहाँ पे 13146 आपके पास हुए हैं, उसमें से सेलेक्ट इतने। मैं सारा कुछ आंकड़ा आपके सामने खुद रख दिया हूँ। ये सारा आंकड़ा अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। आप अनुमान खुद लगा सकते हैं कि अब आपका कट ऑफ किया जाएगा। और जो मैं संभावित कट ऑफ बताया हूँ आप देखेंगे कि उतने के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा, उससे भी डाउन जा सकता है इंग्लिश का। मैं ये खुल के बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने कि आप देखिएगा अंग्रेजी के कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर काफ़ी लेंदी आया था टियर 2 के अपेक्षा। तो कैसी लगी वीडियो? और अंग्रेजी से अगर आपने दिया हुआ है, अंग्रेजी से अगर आपने दिया हुआ है टियर 3 में टीजीटी के लिए, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें कोई त्रुटि हो गई हो वीडियो बनाने में और आंकड़ा बताने में तो आप जरूर बताइएगा। हालांकि मैं टोटल कोशिश किया हूं कि कोई भी आंकड़ा मिसमैच ना हो, एकदम सही आंकड़ा आपको बताऊं ताकि आप भी अनुमान सही से लगा पाएं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टीजीटी अंग्रेजी में आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देखेंगे कि टीजीटी का फाइनल आंसर की आज शाम तक या कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद वहां जाके आप जरूर मिला लीजिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि अब आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।